एक बार एक तिरुपति गिरुपति जाने के बाद, टूर जाने के बाद आने के बाद क्या करता है? क्लीनिंग करता है। रिसेंटली हमारा गेटेड कम्युनिटी में एक परिवार ऐसा करके क्लीनिंग कर रहे थे। क्या हो गया भाई? तो ये हमारा कार है, नया कार है, खरीदे थे, हमने तिरुपति जाके आए थे। कभी आपने सुना है, कभी आपने ओला कार को क्लेम किया, उबर कार को क्लेम किया, या अड़ोस पड़ोस का कार को क्लेम किया? हम परिवार है, हम बाजू में रहते हैं, आपका गाड़ी को क्लीन करेंगे, तो माता जी थोड़ा परमिशन दिए तो आपका गाड़ी क्लीन करेंगे, ऐसा कौन कहा? खुद का। अभी समझो ये फ्लैट हमारा न 2 करोड़ का अच्छा 4 BHK फ्लैट खरीदा, धूमधाम बड़ा हाई एंड का फ्लैट खरीदा। जब गृह प्रवेश हो गया, आपका बच्चे या पोता कोई कीला लेकर के टक 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 मारे तो क्या बोलता? अरे नहीं करना, ये हमारा खुद का घर है। अभी 50,000 देकर के टेनेंट में रह गए, समझो, मारो। जिन्हें भी देखो उधर मारते जाओ, क्योंकि जब 5 साल के बाद खाली करते ना, सब होल दिखते, पूरा होल दिखते, क्योंकि टेनेंट है ना। ये अपन भी टेनेंट का जैसे ट्रीट कर रहे हैं, इसको बॉडी को टेनेंट जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ओनरशिप करनी नहीं है। तो इसीलिए कहता, देखो ये देखो, ये जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च। जो भी शरीर लेता है वो शरीर छोड़ता है, जो शरीर छोड़ता है फिर दोबारा जन्म लेता है। ये अनिवार्य है, इज इंडिस्पेंसिबल है, ये 227 है फॉर्मूला। इसीलिए आपको शोक होने का जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, इसमें बाल्यम, यवन और वृद्धाप्य, फिर बाद में शरीर लेना, दूसरा अध्याय का 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यदा देहि कौमारं यौवनं जरा तदा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। इसमें एक फॉर्मूला है, जब बच्चे बड़े होते बहुत खुशी होते हैं। बचपन में थोड़ा मुश्किल है, गड़बड़ करता, थोड़ा बड़ा हो गया, मेरा बेटा बड़ा हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, खुशी रहते। और भी बड़ा हो गया, इंजीनियरिंग पास कर दिया, अमेरिका गया, हो गया बड़ा, और भी खुशी होता। फिर अभी शादी कर दिया, और भी खुशी होता। एक बुढ़ापन आ गया, उसमें भी दुख नहीं होता है, क्योंकि फेजेस हो गया, बाल्यम, यवनम, वृद्धाप्यम, 3 स्टेजेस पार हो गया। भगवान कह रहा है, अपने 3 स्टेजेस को याद किया मैंने, चौथा स्टेज के बारे में बताया, आपने भूल गया? चौथा स्टेज दोबारा जन्म लेना, तदा देहांतर प्राप्ति। इसलिए जो धीरज रखता है, इसमें ये क्या बोलते, धीरज का अपोजिट क्या बोलते ना, फिरकी बोलते हैं ना तेलुगु में, वो वाला नहीं होता है। सिर्फ धीरज है, सच्चाई के मार्ग पर चलूंगा। 100 साल के लिए भगवान ने बनाया है, 100 साल जीता हूँ, कोई हॉस्पिटल में नहीं जाता हूँ, स्टेट बैंक में 40 साल काम किया। मेरा खुद का एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी रिटायर होकर 10 साल हो गया। वो पेंशन रिटायर होने के बाद मुझे किताब देते, एक किताब देते, उसमें सारा मेडिसिन का फ्री, सारा ट्रीटमेंट मुझे फ्री। मैंने किताब नहीं लिया, मैंने आई डोंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल। बस थोड़ा उनके शरीर की बीमारी कुछ हो सकता है, कुछ कोल्ड या कॉफ हो सकता है, लेकिन सीरियस माइंड बेस्ड डिसीजेस का कुछ नहीं है। साइकोसोमैटिक डिजीजेस, आजकल डिप्रेशन केसेस बहुत बढ़ रहा है, आजकल हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है। ये पूरा बेसिक डिजीजेस ना, ब्लड प्रेशर और शुगर, डायबिटिक, ये 2 बहुत कड़ी बीमारी है। ये 2 आए तो नहीं जाती है। ये 2 गेट अपने अलाउ कर दिया, शॉर्ट करके, वो करके, ये करके, इंडिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ लीड करके अपने 2 गेट ओपन कर दिया, बंद नहीं कर सकते आप, बंद नहीं होगा। उससे किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, ब्रेन अटैक हो सकता है, कैंसर हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, और कुछ नए नए बीमारियां आ सकता है। जीवन को खुशी में नहीं रख सकता है। खुशी नहीं रहा, खाने का कुछ भी हजम नहीं होता, खाने का कुछ हजम नहीं होता, फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है, ये बीमारी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, ये ध्यान रखो, डिवाइन पाथ इज द बेस्ट पाथ। अभी एक कालचक्र का ये पिक्चर इधर देखो, ये लास्ट फेज में 12 घंटे का टाइम चल रहा है। परमात्मा कह रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर बाद में मैं भगवान खुद कह रहा हूँ, मेरे बच्चे के माध्यम से मैं कह रहा हूँ दोबारा, हे भगवान मुझे क्या समस्या दिया है, ऐसा आप नहीं पुकार सकते, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ उसमें आप नजरअंदाज किया है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ,
मैं पिता के नाते से मैं आपको डायरेक्शन दिया हूँ। अब ये टेंशन में हूँ, बड़े भी बोलते टेंशन। कोई जर्मन साइंटिस्ट को क्या बोला नहीं कि टेंशन कब आता है कब जाता है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। माता के गर्भ से वह गर्भ का अंदर रहे जब भी टेंशन क्रिएट करता बच्चा, किटकिट किटकिट करता ना, डिलीवरी टेंशन से होता माता को और बच्चे को भी। और कब तक रहता, आखिरी दम तक रहता। इसलिए उन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छा कहा, फ्रॉम द वूम्ब टू द टूम्ब, फ्रॉम द वूम्ब टू द टूम्ब ये टेंशन रहता। अब भगवान कहता है कुछ भी टेंशन नहीं है, ये टेंशन के आगे ए रखो, क्या हो गया, अटेंशन रखो, खुद पर अटेंशन रखो, खुदा पर अटेंशन रखो, शक्ति लेने का एक मेडिटेशन पर अटेंशन रखो, आपका जिंदगी पूरा टेंशन। ये दूसरा अध्याय का 22 और 23 श्लोक के विषय विकारों में फंसकर अभी तक ने जो किया है अभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने इतना डेंजरस वर्ड में बताया, आपने पढ़ सकते हैं, आपका जीवन भ्रष्ट बन जाता है। भगवान का आज्ञा है, जायते विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यते। बुद्धि नाश हो जाएगा, स्मृति कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, मेमोरी पावर नहीं रहेगा, हलचल में रहेगा, जीवन भ्रष्ट बन जाएगा। ये मेरा आप लोगों को एक वार्निंग जैसा मैं कह रहा हूँ। अभी बताइए, अभी 2 चित्र किताबों में दूसरों का धर्म, शरीर का धर्म, शरीर का धर्म पर धर्म है, आत्मा का धर्म स्वधर्म है। आत्मा का धर्म क्या है, डिवाइन क्वालिटीज, शांति है आत्मा का धर्म, शक्ति है, ज्ञान है, पवित्रता है, ये पूरा आत्मा का क्वालिटीज है। और शरीर का धर्म क्या है, मेरा जाति, मेरा कुल, मेरा बड़ापन, मैं ये हूँ, इतना शानदार हूँ, ये पूरा शरीर का पूरा डिविजन है। वर्ण, वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, देश, ऐसा डिवाइड करके बैठे हैं। मैं अलग हूँ। अभी अपना इतना बड़े गेटेड कम्युनिटी में भी 2000 फ्लैट्स भी हो, एक फ्लैट वाला बाजू वाला फ्लैट से नहीं बात करेगा। ये देह धर्म के वास्ते है। अभी भगवान कह रहा वो पर करो, देह धर्म तो विनाशी है, ठीक है ना, देह धर्म तो विनाशी है, देह धर्म टेम्पररी है। अभी आजकल की दुनिया में अभी तक कोई भी शरीर छोड़ने से पहले ये यमधर्मराज आता ना, कोई शरीर बोलते यमधर्मराज आता ना, यमधर्मराज और उसके साथ कोई असिस्टेंट आता, कौन है, चित्रगुप्त। ये यमधर्मराज चित्रगुप्त कभी 1 सेकंड का फोन भी किया गया, मैं 10 सेकंड में ले जाने वाला, जरा तैयार हो जाओ, कोई डॉक्यूमेंट दस्तखत करने का कर लो, कुछ खाने का चीज़ है तो कर लो, एक 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ। अमेरिका प्रेसिडेंट को भी ऐसा नहीं दिया चांस, हमको नहीं लेने वाला। अमेरिका प्रेसिडेंट को, इस बड़ा साइंटिस्ट को नहीं दिया टाइम, पड़क, अरे रात में था, रात में हार्ट अटैक था। दुनिया में से कोई भी नहीं है कि मैं शरीर इच्छा पूर्वक मैं छोड़ सकता हूँ, मेरे को छूने वाला यमधर्मराज को भी कंट्रोल में रखा हूँ, ऐसा कोई है, कोई भी नहीं। अभी देखिए, ये जो है ना स्वधर्म में है, ये जो परधर्म में है। ये स्वधर्म वाला देखो, आत्माभिमान, ये आत्मा इधर देखिए, मैं बताऊंगा नेक्स्ट पिक्चर में। ये देखो पवित्रता, आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता। अब इसको जागृत करना, इसको जागृत करना इंपॉर्टेंट है। प्यूरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल वर्च्यूज, प्यूरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। अभी हम शांति के लिए कुछ ट्राई करने का जरूरत तो नहीं, उनको पवित्र आत्मा को शुद्ध, पवित्र माना क्या है, जैसे अपने शरीर को शैम्पू लगाते, साबुन लगाते, लक्स सोप लगाते, अभी तो भूल गए, अभी तो नया नया मैसूर सैंडल है, ये कर्नाटक का मैसूर सैंडल सोप में लगाते। अभी देखो आत्मा को कौन सा सैंडल सोप लगाया, आत्मा तो बेकार कर दिया। फिर हम जाने ही चले, आत्मा आप जानो नहीं जानो, आत्मा तो है, अब नहीं जाना तो आत्मा में कचरा ऐसा भर गया। तो भगवान कह रहा है, ये पवित्रता से क्या होता है, शांति, आनंद ही आ जाता है। और आजकल की दुनिया में ये कंटेंटमेंट नहीं है, संतुष्टता, तृप्ति। जिसके पास वो गुण रहता, भगवान में कहता है मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि उन्होंने क्या होता है, थोड़ा टाइम ले सकता है, मैं कमाऊं,
सुबह में 8 बजे नाश्ता करने का, मैं 11 बजे नाश्ता खाता हूँ। लंच 1 बजे या 2 बजे लेने के मैं 4 बजे लंच लेता हूँ। रात में 11 बजे 12 बजे आके डिनर खाता हूँ, वो भी थोड़ा हार्ड डिनर खाता हूँ, बिरयानी वगैरह खाता हूँ, ऑयली फूड फ्राइड फूड खाता हूँ। मेरा पूरा हेल्थ पूरा खत्म। संतुष्टता माना क्या है? जितना हमको जरूरी है वो उसका ऊपर उतना ही अटेंशन देना है, क्योंकि एक आध्यात्मिक ज्ञान का हिसाब से शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा के लिए फोकस करो अभी, क्योंकि आत्मा घूमता है, सारा चक्र घूमता है, सत्य त्रेता द्वापर कली घूमता है। लेकिन शरीर तो यह जो कुछ भी करो एक ही जन्म के लिए है, फिर बाद में इसका कैरी ओवर नहीं है। सपोज ये शरीर के आधार से हमने 500 करोड़ कमाया, उधर बिल्डिंग बनाया, इधर फैक्ट्री बनाया, उधर बिजनेस डेवलप किया, वो ब्रांचेस उधर ब्रांचेस पूरा करके धाम। 500 करोड़ में 1 रुपए के ऊपर मेरा कंट्रोल होगा? बताओ। जो मेरा उसके ऊपर जो मेरा कंट्रोल नहीं है, उसके लिए मैं पूरा खाना भी समय पर नहीं खाया, उसके लिए मैं नींद भी समय पर कितना नींद लेना नहीं लिया, सभी त्याग कर दिया। लेकिन जो आत्मा में जो संस्कार है, वो संस्कार दूसरा जन्म का कंट्रोल करता है। 3 प्रकार का संस्कार है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अभी सात्विक, राजसिक, तामसिक में हमको अभी तामसिक संस्कार में है, इसलिए मुंह से गलत शब्द आ रहा हो तो तामसिक संस्कार है। तो तामसिक संस्कार को अभी राजसिक बनाना, राजसिक को हमने सात्विक बनाना, इस कार्य के लिए हमको टाइम नहीं है। तो नुकसान किसका हो रहा है? बताओ, इसका नुकसान किसका हो रहा है? जो नहीं करता है उसका ही नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए भगवान कहता है ये संतुष्ट, 12वां अध्याय का 14वां श्लोक लिखो, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समे प्रिय। वैसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अभी देखिए, ये देखो कैसा है, इसमें निर्लिप्तता आ गया, निरहंकारता आया, ये हेल्थ आ गया। देखो हेल्थ, तो हेल्थ चाहिए तो देखो हेल्थ आ गया। इधर पवित्रता का गुण अपनाओ, ऑटोमेटिकली हेल्थ आ जाता है। हमारा बस शांति सरोवर में 85-90 ईयर ओल्ड वाले आते, लकड़ी की नहीं पकड़ते, गाड़ी चलाता और 87 ईयर ओल्ड वाला डेली आता, 20-25 किलोमीटर से भाग के आता, 87 ईयर्स ओल्ड है। आगे देख सकते, मैं मिलाऊंगा अब हैदराबाद आए तो, क्योंकि इसका ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है? हेल्थ बनता है। अभी समझो इसका अपोजिट, ये स्वधर्म है, ये परधर्म। इसमें ये आत्माभिमान, ये देहाभिमान हो गया, इसका अपोजिट। इसमें देखो देहाभिमान क्या है, सुंदर, कितना मैं सुंदर हूँ, मैं ये क्या बोलते हैं इसको, आईना में देख रहे। फिर बाद में इसका पवित्रता, इधर अपवित्रता, इधर शांति और आनंद, इधर क्रोध और टेंशन, चिंता और टेंशन, इधर संतुष्टता, इधर क्या हो गया, लोभी हो गया, अभी और कमा और कमा और कमा और कमाओ। फिर बाद में इधर मोह, फिर अहंकार। मुझे समय नहीं है। अभी दीदी कहती है एक 10 मिनट आइए डेली, एक 15 मिनट आइए, एक आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए, तो हम क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि हम बहुत 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 बिजी है। ये बिजी का हालत भगवान सुना रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये भगवान का गीता का ज्ञान के आधार से बना हुआ है। भगवान क्या कह रहा है? जब ऐसा हालत हो जाएगा मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, समझे ना? जब भगवान डॉक्टर ने कहता है अब 4 महीना सब बिजनेस वगैरह बंद कर दीजिए, रेस्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो आप बस परंतराल चले जाते हैं। लास्ट पिक्चर। मैं भगवान को आप नहीं जान सकते, अनुभूति नहीं कर सकते, प्राप्ति नहीं कर सकते। मेरा गुण और शक्तियां आप में आ नहीं सकता। इसका ट्रांसफर का मैकेनिज्म ओनली सोल टू सोल है, क्योंकि भगवान भी सोल है ना, भगवान को परमात्मा कहते हैं, तो उन्होंने भी सोल है, तो सोल है। जैसा 2 आदमी हैं, फादर और डॉटर, समझो। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मेरे को 2 फ्लैट है हैदराबाद में, 2 गाड़ी है। मैं पटक बोल के शरीर छोड़ दिया, तो किसको जाता है? बेटी को जाता है, बेटा को जाता है। मेरे को एक बेटी है, बेटा है, उनको जाता है। कोई भाई को जाता है क्या? कोई बहन को जाता है क्या? उसको विल लिखना जरूरत नहीं। इधर ये कलयुग का नीति क्या है? फादर से बेटा को या बेटी को आता है, भाई को नहीं आता है। ये भगवान भी यही फार्मूला बता रहा है।
मैं जो पिता हूँ, मेरा स्वर्ग का आने वाला सत्युग का वर्षा केवल मेरे बच्चों को देता हूँ। इसका अर्थ क्या हो गया है? इस दुनिया में जो देहधारी है वो सब मेरे बच्चे हैं आत्मा का हिसाब से। समझ में आ रहा है? मेरा भाषा थोड़ा थोड़ा हल्का रहता है, हिंदी में साउथ वाला हिंदी रहता है ना हमारा। तो समझिए ना, एक बड़ा स्वामी जी को आपने भगवान मान करके उनका पीछे पड़ा, उनको पूरा लाखों रुपए चेक दे दिया, उनको बड़ा आश्रम बना दिया, हंगामा चला रहा है, उन्होंने खुद का हेलीकॉप्टर रख लिया, सब ठीक है। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, आपका हालत क्या हो गया? भगवान क्या फॉर्मूला बता रहा है? वो स्वामी जी भी देहधारी है, आत्मा के हिसाब से तेरा भाई है, तो भाई से वर्षा नहीं आ सकता। अब भाई से वर्षा लेने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, भाई से वर्षा नहीं मिलेगा, पिता को ही पकड़ना होगा। इतना समय तो बर्बाद कर दिया। भगवान आकर के 28 साल हो गया, 88 ईयर्स हो गया। 88 ईयर हमने ब्रह्म कुमार कितने लोग समय पे भी अब बुलाए होंगे, दीदी मैं बिजी हूँ, दीदी मैं बिजी हूँ, दीदी मैं बिजी हूँ, तो बोल दिया, अभी हम टुकरा दिया भगवान को। अब भगवान कह दिया अभी समय नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसीलिए भगवान कहता है देखो, केवल एक ये पुतला वाला शरीर को पकड़ के 24 घंटा चला रहे हैं, लेकिन इसको भूल गए मन बुद्धि संस्कार। 7वां अध्याय 4वां श्लोक में स्पष्ट किया है, इसको सारा ये 5 और ये 3, ये पंच तत्व है ना, 5 ये 5 और ये 3 तत्व है, ये सूक्ष्म है, ये 5 स्थूल है, ठीक है, और 5 स्थूल इंद्रिया है जो आंख कान है ना, और 5 कर्मेंद्रिय वो भी स्थूल है, 5 इंद्रिय विषय वो भी स्थूल है। तो 5 पंचभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय है, और मन बुद्धि संस्कार 23 विषय को ऊपर मालिक कौन है? आत्मा। जब तक आप आत्मा को नहीं पहचानते, इस एनालिसिस को, इसका अपरेटस को नहीं पहचानते, गीता में 7वां अध्याय 4वां श्लोक में भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव अहंकार मितीयम में भिन्ना प्रकृति, लास्ट वर्ड क्या है? अष्टदा। प्रकृति अष्टदा, अष्टदा माना 8। तो इसीलिए भगवान ये खुलासा दे रहा है, मन सोचता है, मन आत्मा मन के आधार से सोचता है, आत्मा बुद्धि के आधार से निर्णय लेता है, इसी के आधार से अच्छा संस्कार या बुरा संस्कार पकड़ता है। अभी आत्मा का रहने का स्थान क्या है? जैसा गाड़ी का आगे बैठेगा, अभी किधर इधर बेंगलोर में कोई गाड़ी चलाए तो ड्राइवर डिक्की में बैठेगा, वैसा कोई है क्या बताओ? नहीं बैठेगा, आगे बैठेगा। कोई भी डिक्की, अमेरिका में भी डिक्की, कोई देखा, मैं अमेरिका गया, मैं यूके गया था, कोई भी डिक्की में नहीं बैठाया, आगे बैठा। जैसा क्यों आगे बैठता है? पूरा रोड को देखना है, स्टीयरिंग कंट्रोल रहना है, आगे मेरा ब्रेक एक्सीलेटर ये रहना चाहिए। तो इसीलिए सारा इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए बीच में या भ्रुकुटी का बीच में, गीता में 2-3 श्लोक है, भ्रुवो कहते हैं, भ्रुवो ना भ्रुकुटी। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुः चैवान्तरे भ्रुवो प्रयाण